जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का इस अपने YouTube परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार ITI अनुदेशक भर्ती के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार अनुदेशक भर्ती का जो है नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हो पाया। नोटिफिकेशन इसलिए जारी नहीं हो पाया क्योंकि जो नियमावली है उसमें संशोधन के लिए दिया गया था। संशोधन इसलिए भी किया गया कि जो पिछली भर्तियां हुई हैं वो भर्तियां मेरिट से हुई हैं, लेकिन जो बिहार नियमावली है वो एग्जाम को लेकर के संशय बना हुआ था कि इसका एग्जाम कराना है कि नहीं कराना है। इसी को लेकर के नियमावली में जो है संशोधन के लिए प्रक्रिया जो है संसद भवन में पड़ा हुआ था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है पटना में दिनांक 30 अप्रैल 2021 को वहां पर मंत्रिपरिषद की जो है बैठक की कार्रवाई हुई, उसमें कुछ निर्णय सामने निकल कर आए हैं और जो नियमावली है वह भी निकल कर के सामने आई है। इसके बाद आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, तो हम आगे यही जानेंगे कि यह नियमावली में क्या क्या बताया गया है तथा जो आपकी भर्ती की प्रक्रिया है वो कब होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ पर देख सकते हैं आप 30 अप्रैल 2021 को यह बैठक हुई थी जिसमें कई योजनाओं को स्वीकृत दिया गया। पहली योजना जो थी योजना एवं विकास विभाग है, तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं अनुदेशक बहाली के लिए। तो उसमें 8वां पॉइंट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8वां जो पॉइंट है बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया, उसके लिए यहाँ पर देखिए स्वीकृत कर दिया गया है। इसमें क्या है, जो संशोधन नियमावली की थी उसके गठन में जो प्रस्ताव है उसको नियमावली प्रारूप की स्वीकृति के संबंध में, मतलब उसको स्वीकृत कर दिया गया है और नियमावली जो है वो बन के तैयार हो गई है। तो नियमावली में क्या कहा गया है वो भी आपको हम बताते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लेटर जारी हुआ है वो 3 मई 2021 को लेटर जारी हुआ है। उसमें क्या कहा गया है वो मैं आपको विस्तृत वाइज जो है विस्तार से बताऊंगा। तो यहाँ पर जो है बिहार सरकार जो है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो है अधिसूचना जारी हुआ है। उसमें यह कहा गया है कि जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग है अधिनियम है, उसके लिए आपको एक नियमावली जो है 2014 में बनाई गई थी। उसके बाद जो है संशोधित उसको किया गया था। उसके बाद जो है नियमावली 2018 में बनाई गई थी। लेकिन जो 2018 की नियमावली बनाई गई थी उसमें जो भी आपकी चयन प्रक्रिया होने वाली थी वो आपको मेरिट बेस होने वाली थी, लेकिन इसको संशोधन के लिए भेजा गया था, वो अब आपको संशोधन होके आ गई है। तो यहाँ पर जो पहला आप देख सकते हैं कि जो यह नियमावली है बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया संशोधन नियमावली 2021 इसको कहा जाएगा। तो मतलब यह है कि जो नियमावली है वो बनकर आ गई है, उसको आप जो है नियमावली 2021 कह सकते हैं। इसका जो है विस्तार पूरे बिहार राज्य में होगा। मतलब आपको यह बताते हैं कि जैसे आप झारखंड सरकार द्वारा जो नियमावली बना हुआ था उसमें यह कहा गया था कि वहां जो है कुछ राज्यों में यह नियमावली चलेगा, कुछ राज्यों में यह नियमावली, तो वहां पर 2 नियमावली के रूप से काम चलता है। तो इसीलिए यह कहा गया है कि यह जो नियमावली है इसमें आपको संपूर्ण बिहार राज्य में इसका लागू होगा। यह जो है आप राजपत्र के प्रकाशन जब होगा, जैसे जो नियमावली बनती है राजपत्र में प्रकाशित होता है, उसके बाद से नियमावली जो है लागू हो जाती है। तो यही कहा गया है कि जो राजपत्र में प्रकाशित होगा उसके बाद यह लागू कर दिया जाएगा। इसमें जो आपके बिहार जो नियमावली बनी हुई है इसमें आपको जो है परीक्षा कराने के लिए अब हो गया है कि अब जो भी आपकी चयन प्रक्रिया कराएगी वो मेरिट बेस नहीं कराएगी, वो आपको परीक्षा के आधार पर जो है मेरिट बनाएगी। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि जो परीक्षा के आधार पर है वो फीस भी यहाँ तय किया गया है। जो फीस है वो आपको चेंज भी हो सकती है। इसमें आपके 2 परीक्षाएं कराई जाएंगी। अगर 2 परीक्षाएं हैं तो जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए जनरल के लिए 600 तथा मेन परीक्षा जो मुख्य परीक्षा होती है उसके लिए 750। वहीं SC और ST के लिए 150 तथा 200 तथा जो भी आरक्षित जो ऐसे ST और ST है उसके लिए 150 और 200 रुपया फीस किया गया है। अगर राज्य के कोई बाहर का उम्मीदवार भी इसमें अगर आवेदन करता है तो उसको 600 और 750 रुपया देना पड़ेगा। यह जो फीस है समय समय पर चेंज भी हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि इसके पहले जैसे जो मेरिट पर होता था उसमें जो है फीस काफी कम रखी गई थी। जो फीस थी वह 250 के समथिंग फीस रखी गई थी। तो इसमें लेकिन फीस को बढ़ा दिया गया इसलिए क्योंकि जो है वो पेपर कराया जाएगा तो उसमें खर्च आता है।
तो उसको जो है समय समय पर चेंज किया जाएगा। यहाँ पर दिया भी गया है कि जो आवेदन शुल्क होगा उसमें परिवर्तन किया जा सकेगा बाद में। ऐसा नहीं है कि इसके लिए भी नियमावली बनाना पड़ेगा। इसमें और भी चीजें यहाँ बताई गई है कि जो नियमावली में वो लिखित परीक्षा कराई जाएगी तथा उसमें जो इंटरव्यू है वो भी कराया जाएगा। जैसे कुछ परीक्षाएं ऐसी होती है जिसमें इंटरव्यू कराना तय हो जाता है, तो ये जो है अनुदेशक बहाली के लिए भी ये नियमावली बनी हुई है। तो ये भी बताया गया है कि जो है लिखित परीक्षा और साक्षात्कार भी कराया जाएगा। अब आगे यही देखना है कि जो है इंटरव्यू होता है तो उसका नंबर ऐड होता है या वल्ली यह स्किल टेस्ट की तरह से होगा। तो यह आगे जो है नोटिफिकेशन जब जारी होता है उस समय यह तय होगा। यह जो आपका परीक्षा होगा वो ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी तरीके से कराया जा सकता है। लोग द्वारा जो प्रशासनिक विभाग के परामर्श से ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा जो है तकनीकी पदों के लिए विषय एवं पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाएगा। उसके बाद जो है बिहार तकनीकी सेवा जो है आयोग चयन प्रक्रिया नियमावली 2018 के नियम 8 में एक जो है यह बताया गया था कि जो है आवेदक की संख्या जो है अगर अधिक, जो नई नियमावली में यह बताया गया है कि अगर आवेदक की संख्या ज्यादा होती है तो जो लिखित परीक्षा है वह एक से ज्यादा चरणों में परीक्षा कराई जाएगी। मतलब अगर आवेदक की संख्या ज्यादा होती है तो एक ही दिन में यह परीक्षा नहीं हो सकता है, 2 दिन 3 दिन में सेकेंड जैसे शिफ्ट वाइज इसको कराया जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो साइन सिग्नेचर सब हो चुके हैं बिहार राज्यपाल के आदेश से, यहाँ सरकार के अपर सचिव का यहाँ सिग्नेचर वगैरह हो गया है। अब इसका जो प्रतिलिपि वहां पर भेजा जाएगा, यहाँ पर साइन वगैरह सभी हो गए हैं। इसका इंग्लिश वर्जन भी नीचे दिया हुआ है। जो भर्ती है इसीलिए लेट हो रही थी कि इसमें जो परीक्षा को लेकर के संशय बना हुआ था कि परीक्षा नहीं होगी, मेरिट पर होगा, लेकिन जो नियमावली बन के आ गई है कि जो अब परीक्षा होगी, जो भर्ती होगी वह परीक्षा के माध्यम से करा जाएगा और जो परीक्षा होगी वह ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी प्रकार से किया जाएगा। वो जो आपकी चयन समिति बनेगी उससे वो उसको निर्धारित करेगा। तो दोस्तों अब इसके बाद जो है नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन कितने टाइम बाद जारी होता है यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह कितना जल्दी जारी करता है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से कई बार ट्विटर पर भी सरकार को यह बताया भी गया था कि अनुदेशक की भर्ती सभी जगह खाली है। इसमें आप लोग का भी काफी सहयोग इसमें रहा है। बहुत लोगों ने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट भी किया तथा लेटर वगैरह जो भी लिखा है, तो इससे सरकार के मन में यह आया है तथा उसको भी यह लगा है कि बहुत सारे पद खाली हैं। स्टूडेंट जो है आईटीआई कैसे करेंगे, अगर उसमें अनुदेशक के पद खाली हैं तो बिना अनुदेशक के वो आईटीआई एक जो है डिग्री के बराबर ही हो जाता है, जिसके अंतर्गत उनको स्किल 0% मिलता है। तो दोस्तों अनुदेशक भर्ती जल्दी ही आने वाली थी। आप लोग पिछला वीडियो जो है हिमाचल प्रदेश की नियमावली भी आ गई है उसको भी देख लीजिए, तथा अब जो है उत्तर प्रदेश का नियमावली देखना है कि कब आने वाला है। जैसे ही वो भी नियमावली आती है आपको अपडेट किया जाएगा तथा जैसे भी भर्ती आती है आप लोग को हमेशा अप टू डेट बताया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए तथा आप लोग जो है अनुदेशक भर्ती से नीचे कुछ ऑनलाइन बुक भी बताए गए हैं उनको भी आप लोग परचेज करके उसको स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं तथा आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, जानकारी लगा कि नहीं लगा, तथा अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।